हिंदू हकों का हनन हुआ तो बंद करो, वीर बजरंगे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में आज जिला कठुआ के कालीबड़ी चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुए। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव जसरोटिया, भारत भूषण सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सड़कों पर उतरने से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 1 घंटे तक जाम रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। बाद में प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के सहयोग से यातायात बहाल किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और तख्तियों के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों की कड़ी निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस पर कड़ा संज्ञान लेने की मांग की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। एक बराबर देश है जो सेक्युलरिज्म की बात करता है। आज हमारे देश के जो नौजवान जो बांग्लादेश में जो उन्होंने मॉब लिंचिंग का जो इन्होंने जिंदा उसको जला दिया, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं आपके माध्यम से ये चेताना चाहता हूँ जुनी सरकार को कि आने वाले दिनों में आपकी ज़्यादा देर तक सरकार नहीं चलेगी। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट और अनुरोध करना चाहते हैं कि जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, ये ना हो और जुनी सरकार को जल्द से जल्द उनके साथ बात की जाए और जो हमारे हिंदू वहाँ पे जो सेफ नहीं है उनको सेफ किया। ये भी देखा गया कि न्यूजीलैंड भी माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। कंबोडिया बॉर्डर पर जो है वो जो कंबोडियन आर्मी है, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के जो स्टैचू हैं उनके साथ जो है वो बर्बरता की, उनको तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। देखिए, आपको जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इतना अच्छा कार्य पूरे वर्ल्ड में उनका डंका बज रहा है और उनके डंके के चक्कर में ये जो जितनी भी सरकारें हैं पूरे वर्ल्ड की, ये प्रधानमंत्री मोदी साहब को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड में उनका नाम हो रहा है। इसलिए ये लोग हमारे हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं और जो हमारे मनियाटी के लोग हैं जो किसी भी कंट्री में जो रह रहे हैं वहाँ पे वो लोग अत्याचार कर रहे हैं। हमारे हिंदू जो है वो किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। आप हिंदुस्तान में देख लीजिए कितना हमारा हिंदू यहाँ पे रह रहे हैं, कितने मनियाटी में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ कौन सा अत्याचार हमारी सरकार कर रही है कि जितने भी हमारे देश के अलावा जितने भी हमारे जो कंट्री हैं वो हमारे हिंदू के साथ अत्याचार कर रही हैं। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति रही तो हम लोग बांग्लादेश के लिए कूच करेंगे जहाँ से। जय हिंद, जय भारत। देखो, हम शांति प्रिय लोग हैं। शांत प्रिय ढंग से एक लोकतंत्र में ये माध्यम बचता है, उस माध्यम के जरिए आज हमने सर्व समाज ने और विशेष तौर पे हिंदू समाज धर्म सभा की तरफ से जो आज यहाँ विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में जो अत्याचार विशेष तौर पे एक हिंदू समुदाय को टारगेट करके उनकी हत्या करना, अनेक अत्याचार करना, उस अत्याचार के विरुद्ध में आज ये प्रदर्शन था। एक पैगाम देने का कार्य सर्व समाज ने किया है कि अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज ना आएगा तो जो भी उचित निर्णय समय पे लेना होगा वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये भारतवर्ष लेगा। मगर आज जिस तरीके की मानसिकता बांग्लादेश की सरकार की जो सामने पूरे विश्व के पटल पर रखी है, बांग्लादेश ने खुद स्वयं रखी है, उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और मैं उन साथियों को भी कहना चाहता हूँ, ये ह्यूमैनिटी का मसला है, ये भाईचारे का मसला है, ये इंसानियत का मसला है और इस मसले को हम सबको मिलजुल कर लड़ना होगा। और सरकार को भी कह देना चाहते हैं कि जिस तरीके से जिस भाषा में बांग्लादेश समझना चाहता है उसका उचित जवाब सरकार को देना चाहिए। जो हमारे पास विकल्प है, हम उस विकल्प के माध्यम से आज एक पैगाम, एक छोटा सा मैसेज हमने इस ह्यूमैनिटी को जिंदा रखने के लिए और विशेष तौर हिंदू कम्युनिटी को, हिंदू धर्म को टारगेट करके उनको इरेज आउट करना, उनको एलिमिनेट करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज इतना ही विरोध प्रदर्शन था। आज हमने अपना एक विरोध
इस प्रदर्शन के जरिए विरोध किया है और सरकार से निवेदन करते हैं समय आने पर सरकार भी इसके ऊपर कार्रवाई करे। अगर आपका ई रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई रिक्शा मात्र 1,20,000 रुपए में, यानी पुराने ई रिक्शा से भी निजात और नया ई रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई रिक्शा नहीं है और आप नया ई रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।